श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। लोक साता जी सबको साता है। आपकी बहुत हाँ जी, हाँ जी। बहुत आज की तपस्या का नाम है उत्तर भारतीय प्रवीण शमी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास गुरुदेव स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की आराधना करते हैं और सुख साधते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबल प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। नमो अरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोय संवसाहुण, येसु पंच नमोकारो सर्व पाव पुण्यसुनो मंगलानंत सुमेशि परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, सुमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत समार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री अनुयोग द्वार सूत्र
की वाचना प्रारंभ है। द्रव्यानुपूर्वी का वर्णन औपनिधि की और अनौपनिधि की। पहले अनौपनिधि की और उसके बाद औपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी का वर्णन हुआ। अब क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन चल रहा। क्षेत्रानुपूर्वी में इसके भी दो भेद, औपनिधि की और अनौपनिधि की। औपनिधि की का वर्णन बाद में किया जाएगा। अनौपनिधि की का वर्णन पहले किया जा रहा है। तो अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी, एक क्षेत्रानुपूर्वी में क्षेत्र लोकाकाश को लेकर के, अनौपनिधिक के दो भेद, नैगम व्यवहार न्यायों की अपेक्षा और संग्रह न्याय की अपेक्षा। नैगम व्यवहार न्याय सम्मत अनौपनिधिक क्षेत्रानुपूर्वी के पांच भेद। अर्थ पद प्ररूपणा, अर्थ पद प्ररूपणता, भंग समुत्कीर्तनता, भंगोपदर्शनता, समवतार, अनुगम। अर्थ पद प्ररूपणता के संबंध में बता दिया था। तीन प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेश तक यह आनुपूर्वी क्षेत्रानुपूर्वी। एक प्रदेश अवगाढ़ अनानुपूर्वी है, द्विप्रदेशावगाढ़ अवक्तव्य है। एक वचन में और बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। तो अर्थपद प्ररूपणा, इसका प्रयोजन भंगों का कथन करना। फिर भंगों में 26 भांगे कहे जाते हैं, जैसे द्रव्यानुपूर्वी में कहे। असंयुक्त के 6 हैं, 3 एक वचन में, 3 बहुवचन में। 3 द्विक बनते हैं, आनुपूर्वी अनानुपूर्वी एक, आनुपूर्वी अवक्तव्य दूसरा द्विक, अनानुपूर्वी और अवक्तव्य तीसरा द्विक। इन तीनों की चौभंगियां बनती 12 हो जाते हैं, और एक 3 का त्रिक, उसके 8 भांगे बनते हैं। सारे मिलाकर के 26 भांगे हो जाती। भांग कथन करने का क्या प्रयोजन? क्योंकि भांगे घटाने हैं, दिखाने। फिर 26 भांगों को दिखाया। फिर आगे समावतार में आनुपूर्वी का समावेश आनुपूर्वी में, अनानुपूर्वी का अनानुपूर्वी में, और अवक्तव्य का समावेश अवक्तव्य में होता है। अब अनुगम के 9 भेद। सतपद प्ररूपणता, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शना, काल, अंतर, भाग, भाव, अल्प बहुत्व। तो इनमें 3 बता दिए थे। सतपद प्ररूपणता, सतपद प्ररूपणता में क्षेत्रानुपूर्वी, क्षेत्र अनानुपूर्वी और क्षेत्र मतलब के अवक्तव्य क्षेत्रानुपूर्वी। अवक्तव्य क्षेत्र, ये तीनों के की सत्ता पाई जाती है। और द्रव्य प्रमाण में तीनों की संख्या असंख्यात है। आगे क्षेत्रानुपूर्वी के
अनुगमन अंतर्गत क्षेत्र प्ररूपणा, इसका भी बताया था कि लोक का क्षेत्रानुपूर्वी में जे लोक के असंख्यातमें भाग में एक द्रव्य को लेकर के संख्यात्मक भाग में भी असंख्यात्मक भाग में भी अनेक संख्यात्मक और अनेक असंख्यात भागों में होती है और चलते चलते देशों लोक में पाई जाती है क्षेत्रानुपूर्वी, क्योंकि असंख्यात प्रदेशों तक इसमें बढ़ जाती है। संपूर्ण का इसलिए नहीं कहते क्योंकि अनानुपूर्वी और अवक्तव्य ये भी सदा पाए जाते हैं। यदि सारे लोक में क्षेत्रानुपूर्वी हो तो ये कहाँ, इनका वर्णन कहाँ आएगा, उनका अभाव होगा। तो इसलिए कहा कि देशों लोक, नाना द्रव्यों की अपेक्षा से सारा लोक कहाँ है। अनानुपूर्वी द्रव्य, इनका क्षेत्र जो है एक द्रव्य के लोक लेकर के संख्यात्मक भाग नहीं और संख्यात्मक और संख्यात्मक भाग है, अनेक संख्यात या अनेक असंख्यात भाग भी नहीं, सारा लोक भी नहीं। नाना द्रव्यों की अपेक्षा से सारा लोक कहना अनानुपूर्वी द्रव्यों का। अवक्तव्य द्रव्य का भी इसी प्रकार कहना, एक द्रव्य को लेकर के लोक का असंख्यात्मक भाग और नाना द्रव्यों की अपेक्षा से सारा लोक कहना, जहां तक शनिवार को हो गया था। अब स्पर्शना है, अनुगम गत स्पर्शना प्ररूपणा। नेगम व्यवहाराणं आणु पुब्बि दब्बाई लोगस किं संखेजय भागम फुसन्ति असंखेजति भागम फुसन्ति संखेजे भागे फुसन्ति असंखेजे भागे फुसन्ति सब लोगम फुसन्ति एगं दब्बं पुरुच संखेजति भागं वा फुसन्ति असंखेजति भागं वा फुसन्ति संखेजे वा भागे असंखेजे वा भागे देशूणं वा स लोगं फुसन्ति नाना दब्बाई पुरुच नीमा सब लोगं फुसन्ति नेगम व्यवहाराण, नेगम व्यवहार नय की दृष्टि से आनुपूर्वी दब्बाई, आनुपूर्वी द्रव्य जो तीन प्रदेश से लेके असंख्यात प्रदेश तक है। क्या जे लोगस किंग संखेजे भागम फुसन्ति, लोक के संख्यात में भाग का स्पर्श करते हैं या लोक के असंख्यात में भाग का स्पर्श करते हैं या लोक के अनेक संख्यात भागों का स्पर्श करते हैं या लोक के अनेक असंख्यात भागों का स्पर्श करते हैं या सारे लोक का स्पर्श करते हैं। जो प्रश्न है उत्तर, एवं द्रव्यं पुरुष, एक द्रव्य की अपेक्षा से आनुपूर्वी द्रव्य संखेजति भागं व फुसन्ति, संख्यात में भाग का भी स्पर्श करते हैं, असंखेजति भागं व असंख्यात में भाग का भी स्पर्श करते हैं, संखेजे व भागे लोक के अनेक संख्यात भागों का भी स्पर्श करते हैं, असंखेजे व भागे लोक के असंख्यात में भाग का भी स्पर्श करते हैं। देशूण व लोगम फुसन्ति, देशों लोक का भी स्पर्श करते हैं, नाना द्रव्यायु पुरुष, नाना द्रव्यों की अपेक्षा से नियम सब लोगों को संति, नियम से सारे लोग का स्पर्श करते हैं। आणुपुब्बी दब, अनानुपुब्बी दब्बाइंग अवतब्य दब्बाणीय जहाँ खेतंग नवरंग फुसना फाणी अब्बा। अनानुपूर्वी द्रव्यों का और अवक्तव्य द्रव्यों का जहाँ क्षेत्र जैसे क्षेत्र का वर्णन किया
मतलब एक द्रव्य को लेकर के लोक का असंख्यात्मक भाग स्पर्श करते हैं। वहां पर तो लोक का असंख्यात्मक क्षेत्र भाग अवगाना है, जहां पर स्पर्श करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा है। और समुच्चय से देशों, मतलब के सबसे ज्यादा देशों सर्वलोक कहना, और नाना द्रव्यों की अपेक्षा से सारा लोक कहना। अनानुपूर्वी, मतलब अनानुपूर्वी अवक्तव्य द्रव्य का एक द्रव्य की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्मक भाग, और नाना की अपेक्षा से सारा लोक। नवरंग फुसना भाणी अब्बा, अंतर इतना है, वहां पर अवगाना के स्थान पर जहां वहां अवगाना था, अवगाहित क्षेत्र था, जहां पर स्पर्शित क्षेत्र है। स्पर्शित क्षेत्र कुछ ज्यादा होता है। अब अनुगम के अंतर्गत काल की प्ररूपणा कि नेगम, मतलब कि जो कब तक रहते हैं, आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और अवक्तव्य क्षेत्र, जो क्षेत्र से संबंधित द्रव्य हैं, ये कितने काल तक रहते हैं। नेगम व्यवहाराण आणुपुब्बी दब्बाई काल तो केवचिरंग होती। एक दब्बं पुरुष जहन्नेन एकं समयं उपोषेण असंख्यजं कालम नाना दब्बाई पड़ुच्च सबद्धा एवं दोन्निवि नेगम व्यवहाराण आणुपुब्बी दब्बाई। नैगम व्यवहार नय की दृष्टि से आनुपूर्वी द्रव्य काल तो केवचिरंग होती, काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहते हैं। एक दब्बं पुरुष, एक द्रव्य की अपेक्षा से, जहन्नेन एकं समयं उपोषेण असंख्यजं कालम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से असंख्यात काल कहना। नाना द्रव्यां पुरुष सबद्धा, नाना द्रव्यों की अपेक्षा से, जे आनुपूर्वी द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से सदा काल पाए जाते हैं। एवं दोनों भी इसी प्रकार अनानुपूर्वी का और अवक्तव्य कथा का भी कहना। जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से असंख्यात काल, एक की अपेक्षा से, समुच्चय की अपेक्षा से सदा काल जे पाए जाते हैं। अब अनुगम, अनुगम के अंतर्गत अंतर प्ररूपणा। एक द्रव्य अपना स्वरूप छोड़े, उन्हें उसी स्वरूप को प्राप्त हो तो कितनी देर के बाद। तो बताया है, नेगम व्यवहाराण आणु पुब्बी दब्बाण मंत्रं काल तो केवचिरंग होती। तिन्नीवि एगं दब्बं पुरुष जहन्नेन एगं समयं उकोसेन असंख्यजं कालं नाना दब्बाइं पुरुष नथि अंतरं नेगम व्यवहाराण आणु पुब्बी दब्बाण। नेगम व्यवहार नय की दृष्टि से आनुपूर्वी द्रव्यों का अंतरंग काल तो केवचिरंग होती। अंतर जो है काल की अपेक्षा से कितने काल का होता है, कितने समय का अंतर होता है। तिन्नीवि एगं दब्बं पुरुष जहन्नेन एगं समयं उकोसेण असंख्यजं कालं। तीनों द्रव्य एक, तीनों जो है आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और अवक्तव्य, ये तीनों ही एगं दब्बं पुरुष एक द्रव्य की अपेक्षा से, जहन्नेन एगं समय अंतर पड़े तो जघन्य से एक समय, उकोसेण असंख्यजं कालं उत्कृष्ट से असंख्यात काल, नाना द्रव्यां पुरुष नथि अंतरंग। नाना द्रव्यों को लेकर के इनका अंतर नहीं है, क्योंकि वह सदा पाए जाते हैं। एक जो द्रव्य है कितने काल तक रह सकता है, जघन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्यात काल। नाना द्रव्यों की अपेक्षा से कभी इनका विरह नहीं पड़ता, सदा पाए जाते हैं। आनुपूर्वी द्रव्य भी सदा पाए जाते हैं, अनानुपूर्वी भी और अवक्तव्य भी सदा पाए जाते हैं।
अब अनुगमगत भाग प्ररूपण नेगम व्यवहाराण आणुपुब्बी दब्बाई शेष दब्बाण कति भागे हो जा तिन्नी भी जहा दब्बाणु पुब्बिये नेगम व्यवहाराण आणुपुब्बी दब्बाई शेष दब्बाण कति भागे हो जा नैगम व्यवहार नय की अपेक्षा से आणुपुब्बी दब्बाई आणुपूर्वी द्रव्य शेष दब्बाण शेष द्रव्यों की अपेक्षा कति भागे हो जा कितने में भाग में हो तिन्नी भी जहा दब्बाणुपूर्वियों तीनों का ऐसे कहना जैसे द्रव्यानुपूर्वी में कहा था। जो द्रव्यानुपूर्वी में कहा था कहते हैं इसका भाव है आनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्यों की अपेक्षा आनुपूर्वी द्रव्य असंख्यात भागों से अधिक है और शेष द्रव्य आनुपूर्वी द्रव्यों के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्य इनकी अपेक्षा से आनुपूर्वी द्रव्य असंख्यात भागों से मतलब अधिक है और आनुपूर्वी द्रव्य वे अनानुपूर्वी और अवक्तव्य की अपेक्षा से असंख्यात में भाग प्रमाण है। मतलब आनुपूर्वी द्रव्य ज्यादा है और अनानुपूर्वी अवक्तव्य ये द्रव्य कम है। अब इन तीनों में कौन से भाग में भाव में जैसे 5 भाव है औदैक औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये द्रव्य इन भावों में कौन से भाव में पाए जाते हैं। तो उद्गल की अपेक्षा से लेकर के तो यही कहा जाता है सादी पारिणामिक भाव मतलब कि कई तो जैसे आरोपी है उनका तो अनादि आता है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि की अपेक्षा से लेकिन पुद्गल का सादी पारिणामिक कहा जाता है। वो पांचों भाव जो है वे जीव की अपेक्षा से नेगम व्यवहाराण आणुपुब्बी दब्बाई कैरम्य भावे हो जा तिन्नी भी नियम सादी परिणामीय भावे हो जा। नेगम व्यवहाराण नेगम व्यवहार नयों की दृष्टि से आणुपुब्बी दब्बाई कैरम्य भावे हो जा आनुपूर्वी द्रव्य किस भाव में पाए जाते हैं होते हैं तिन्नी भी नियम साधी परिणामीय भावे हो जा तीनों आनुपूर्वी अनानुपूर्वी और अवक्तव्य ये तीनों जो है साधी परिणामिक भाव में पाए जाते हैं। क्योंकि जो पुद्गल परमाणु है कोई भी एक पुद्गल अवस्था में नहीं रहते कभी आनुपूर्वी के रूप में आ जाते हैं कभी अनानुपूर्वी के रूप में कभी अवक्तव्य के रूप में। अब इनकी आदि है तो अंत भी आ जाता है तो इसलिए सादी परिणामिक कहा है। अब इनका अल्प बहुत है एसीण भंते नेगम व्यवहाराण आणुपुब्बी दब्बाण अनानुपुब्बी दब्बाण अवतव्य दब्बाणय दबठ्याय पयसठ्याय दबठ पयसठ्याय कैरे कैरे हिंतो
अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा गोयमा सव थोवाई नेगम बवहाराण अवतब्बय दब्बाई दबठ्याय अनानुपुब्बी दब्बाई दबठ्याय विशेषाहियाय आनुपुब्बी दब्बाई दबठ्याय असंकेत गुणाई। अब पहले जो अल्प बहुत्व था आनुपूर्वी अनानुपूर्वी अवक्तव्य जो संख्या की दृष्टि से कौन कितने भाग में। अब जो है द्रव्य की अपेक्षा से प्रदेशों की अपेक्षा से इन दोनों की अपेक्षा से इनका अल्प बहुत्व है। तो पहले पूछा है एसीण घंटे नेगम व्यवहाराण आनुपुब्बी दब्बाण अनानुपुब्बी दब्बाण अवतव्य दब्बाण। हे भगवान इन नैगम व्यवहार नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य अनानुपूर्वी द्रव्य और अवक्तव्य द्रव्य इनमें दबठ्याय द्रव्य की अपेक्षा से पैसठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से और दबठ पैसठ्याय द्रव्य और प्रदेश दोनों की अपेक्षा से कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा इनमें कौन किनसे अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। गोयम सावथोबाय नेगम व्यवहाराण अवतब्बाय दब्बाय दबठ्याय। हे गौतम सबसे थोड़े नेगम व्यवहार नए सम्मत अवक्तव्य द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से है। अवक्तव्य द्रव्य जो दो प्रदेश द्विप्रदेशी है अनानुपूर्वी दब्बाई दबठ्याय अनानुपूर्वी द्रव्य जो द्रव्य की अपेक्षा से विशेष आयाय विशेषाधिक है। अवक्तव्य तो वे द्रव्य हैं जो दो प्रदेशों में अवगाढ़ है दो प्रदेशों में स्थित हैं और अनानुपूर्वी द्रव्य वे हैं जो केवल एक प्रदेश में स्थित हैं। तो ये जो है अवक्तव्य से अनानुपूर्वी जो है वो विशेषाधिक है। आनुपूर्वी दब्बाई दबठ्याय असंख्यज गुणाई। आनुपूर्वी द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से ये अनानुपूर्वी से असंख्यात गुना ज्यादा है। मतलब आनुपूर्वी में जो त्रिप्रदेशावगाढ़ द्रव्य हैं चार प्रदेशों में पांच में ऐसे बढ़ाते बढ़ाते संख्यात असंख्यात प्रदेशों में अवगाहित है। ऐसे द्रव्य जो है अनानुपूर्वी से असंख्यात गुना ज्यादा है। अब प्रदेशों की अपेक्षा से अल्प बहुत्व पैसठ्याय सवथोबाई नेगम व्यवहाराण अनानुपुब्बी दब्बाई अपैसठ्याय अवतब्बय दब्बाई पैसठ्याय विशेषाहियाय आनुपुब्बी दब्बाई पैसठ्याय असंख्यज गुणाई। पैसठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से सावथोबाई नेगम व्यवहाराण अनानुपुब्बी दब्बाई प्रदेशों की अपेक्षा से सबसे थोड़े हैं नेगम व्यवहार नए सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य जो अप्रदेशी है। अनानुपूर्वी जो है जो एक प्रदेशावगाढ़ है एक प्रदेशावगाढ़ है तो वो अप्रदेशी है। जैसे परमाणु परमाणु जो है एक एक पुद्गल परमाणु रूप है तो उसके आगे प्रदेश नहीं है वो स्वयं अप्रदेशी है। ऐसे ही जहां पर कहा कि जो अनानुपूर्वी द्रव्य है ये प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं केवल अप्रदेशी एक प्रदेश में स्थित है ये सबसे थोड़े हैं। अवक्तव्य दब्बाई पैसठ्याय विशेषाहियाय अवक्तव्य द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा से विशेषाधिक है। विशेषाधिक का मतलब उससे ज्यादा है लेकिन दो गुना से कम है। आनुपुब्बी दब्बाई पैसठ्याय असंख्यज गुणाई। आनुपूर्वी द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है। दवठ पैसठ्याय सवथोबाई नेगम व्यवहाराण अवतब्बय दब्बाई दबठ्याय अनानुपुब्बी दब्बाई दबठ्याय अपैसठ्याय विशेषाहियाई
अवतब्बय दब्बाई पैसठ्याय विशेष आही आई। आणुपुब्बी दब्बाई दब अठ्याय असंख्यज गुणाई। ताई चे पैसठ्याय असंख्यज गुणाई। सेतं अणुगमे सेतं नेगम व्यवहाराण अनोबनीया खेताणुपुब्बी। दवठ पैसठ है, जहां पर द्रव्य और प्रदेशों का जैसे पहले अलग अलग से कहा, अब इस सूत्र में दोनों का इकट्ठे ही आएगा। द्रव्य और प्रदेशों में किनका कितना अल्प बहुत्व है, तो द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से सवथोबाई नेगम व्यवहाराण अवतब्बय दब्बाई दवठ्याय। नैगम व्यवहार नय की अपेक्षा से अवक्तव्य द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से सबसे थोड़े हैं। अनाणु पुब्बी दब्बाई दबठ्याय अपैसठ्याय विशेष आई आय। अनानु पूर्वी द्रव्य जो एक प्रदेशावगाढ़ है, द्रव्य की अपेक्षा से और अप्रदेशी होने से विशेषाधिक है। अवतब्बय दब्बाई पैसठ्याय विशेष आई आय। अवक्तव्य द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा से अनानुपूर्वी द्रव्यों के से विशेषाधिक है। आनुपूर्वी दब्बाई तब अठ्याय असंख्यज गुणाई। आनुपूर्वी द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है। ताई चे पैसठ्याय असंख्यज गुणाई, और वे प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा हैं। द्रव्यों से प्रदेश असंख्यात गुना ज्यादा हैं अनुपूर्वी द्रव्यों के। सेतंग अनुगम, इस प्रकार अनुगम का वर्णन हुआ। सेतंग नेगम व्यवहाराण अनोबनिया खेतानुपुबी, इस प्रकार नेगम व्यवहार नए सम्मत अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन। अब पहले तो नेगम व्यवहार नय की अपेक्षा से अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन था। अब संग्रह नय की अपेक्षा से इनमें ज्यादा करके नैगम व्यवहार में 26 भागे बनते हैं और जहां पर केवल 7 भागे बनते हैं। अनुगम में नैगम व्यवहार में अल्प बहुत्व आया, लेकिन संग्रह नय में अल्प बहुत्व अनुगम के 9 भेदों में अल्प बहुत्व नहीं आता। तो से किंतन संगहस अनोबनिया खेतानुपुब्बी, जहेव दब्बाणुपुब्बी तहेव खेतानुपुब्बी नेयब्बा। सेतं संगहस अनोबनिया खेतानुपुब्बी। सेतं अनोबनिया खेतानुपुब्बी। सेकिंतं संगहस अनोबनिया खेतानुपुब्बी। कहा कि संग्रह नय की अपेक्षा से अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का क्या स्वरूप है। जहेव दब्बानुपुब्बी तहेव खेतानुपुब्बी नेयब्बा, जहां पर कहा है जैसे द्रव्यानुपूर्वी का संग्रह नए संबद्ध द्रव्यानुपूर्वी का जैसा वर्णन किया था, वैसा ही जहां पर क्षेत्रानुपूर्वी का आएगा। अनौपनिधि क्षेत्रानुपूर्वी द्रव्यानुपूर्वी के समान ही जाननी। सेतन संग्रह स अनोबनिया खेतानुपूर्वी, इस प्रकार संग्रह नए सम्मत अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन हुआ। चेतन अनोबनिया खेतानुपूर्वी, इस प्रकार अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन हुआ। व्याख्या के अंदर जो संग्रह नय के अनुसार जो द्रव्यानुपूर्वी का वर्णन आया था उसका पाठ दिया है। से किंतन संग्रह स अनोबनिया खेतानुपूर्वी, संग्रह नय सम्मत अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का क्या स्वरूप है। संघर्ष अनोबनिया खेतानुपुब्बी पंचमिया प्रणता तंजा अथ पाए परूबनिया भंग समुकितनिया भंगो वदंसनिया समो यारे अणुगमे। संग्रह नय की दृष्टि से अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी के 5 भेद कहे, जैसे अर्थपद प्ररूपणता, भंग समुत्कीर्तनता, भंगोपदर्शनता, समवतार और अनुगम।
से किंतन संगह स अर्थपय प्ररूपणिया संग्रह नय की दृष्टि से अर्थपद प्ररूपणता का क्या स्वरूप है। संघर्ष अर्थपय पुरूबणिया ती पैसो गाढ़े आणु पुब्बी चौ पैसो गाढ़े आणु पुब्बी जाव 10 पैसो गाढ़े आणु पुब्बी संखेज पैसो गाढ़े आणु पुब्बी असंखेज पैसो गाढ़े आणु पुब्बी 1 पैसो गाढ़े अनाणु पुब्बी 2 पैसो गाढ़े अवतब्बय सेतन संघर्ष अर्थपय पुरूबणिया संग्रह नय की अपेक्षा से अर्थपद प्ररूपणता का क्या स्वरूप है। संग्रह नय सम्मत अर्थपद प्ररूपणता है त्रिप्रदेशावगाढ़ आनुपूर्वी चतुर्प्रदेशावगाढ़ आनुपूर्वी ऐसे 5 प्रदेशावगाढ़ 6 प्रदेशावगाढ़ 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात प्रदेशावगाढ़ आनुपूर्वी कहना। और 1 पैसो गाढ़े अनानुपूर्वी अनानुपूर्वी क्या है 1 प्रदेशावगाढ़ 2 प्रदेशावगाढ़ अवक्तव्य वह 2 प्रदेशों में अवगाढ़ है उसको अवक्तव्य कहना। संग्रह नय की अपेक्षा से अर्थपद प्ररूपणता का वर्णन हुआ। एआयन संघर्ष अर्थपय परूपणिया किम पौर्ण इस संग्रह नय की अपेक्षा से अर्थपद प्ररूपणता का क्या प्रयोजन है। संघर्ष अर्थपय प्ररूपणिया संघर्ष समूह कितनिया कट जाए। संग्रह नय की दृष्टि से अर्थ पर पद प्ररूपणता का प्रयोजन है न संग्रह नय सम्मत भंगों का कथन करना। सेकिंगतन संघर्ष भंग समूह कितनिया संग्रह नय सम्मत भंगों का समुत्कीर्तन का क्या स्वरूप है। संघर्ष भंग समूह कितनिया अथि अणुपुब्बी अथि अनानुपुब्बी अथि अवतब्बय अहवा अथि अणुपुब्बी अनानुपुब्बीय एवं जहाँ दब्बानुपुब्बीय संघर्ष ताहा भाणी अब्बं जाम सेतन संघर्ष भंग समूह कितनिया एआयण संघर्ष भंग समूह कितनिया किम पोयण संग्रह नय सम्मत भांग समुत्कीर्तनता मतलब अथि अनुपूर्वी एक अनुपूर्वी है अनेक अनानुपूर्वी है एक अवक्तव्य है। इनके असंयोगी 3 ही भंग आएंगे क्योंकि संग्रह नय में बहुवचन की का वर्णन नहीं आता। और 2 3 जो है द्विक संयोगी है जैसे अनुपूर्वी अनानुपूर्वी एक अनुपूर्वी अवक्तव्य 2 और अनानुपूर्वी अवक्तव्य 3 ऐसे 3 3 करके 6 हो जाते हैं। और 7वां है जैसे कि अनुपूर्वी अनानुपूर्वी और अवक्तव्य इनके भांगे नहीं चलेंगे क्योंकि तीनों ही एक वचन में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये केवल 7 भांगे संग्रह नय की दृष्टि से बनते हैं। तो इस संग्रह नय सम्मत भांग समुत्कीर्तनता का क्या प्रयोजन है। एआयण संघर्ष भंग समूह कितन्याय संघर्ष भंगो वधंसनिया कर जाए। इस संग्रह नय सम्मत भांग समुत्कीर्तनता का प्रयोजन है संग्रह नय सम्मत भंगों को दिखाना। से किंगतन संघर्ष भंगोपदंसनिया संग्रह नय की दृष्टि से भंगोपदर्शनता क्या है। तो संघर्ष भंगोपदंसनिया 3 पैसो गाढ़े आणुपुब्बी 1 पैसो गाढ़े अनानुपुब्बी 2 पैसो गाढ़े अवतब्बय अहवा 3 पैसो गाढ़े 1 पैसो गाढ़े आणुपुब्बीय अनानुपुब्बीय एवं जहाँ दब्बानुपुब्बीय संघर्ष तहाँ खेतानुपुब्बीय भी भाणी अब्बं जाव सेतम संघर्ष भंगोपदंसनिया संग्रह नय सम्मत भंगोपदर्शनता है जैसे त्रिप्रदेशावगाढ़ आनुपूर्वी 1 प्रदेशावगाढ़ अनानुपूर्वी 2 प्रदेशावगाढ़ अवक्तव्य है अथवा 3 पैसो गाढ़ेय 1 पैसो गाढ़ेय आनुपुब्बीय अनानुपुब्बीय त्रिप्रदेशावगाढ़ 1 प्रदेशावगाढ़ त्रिप्रदेशावगाढ़ आनुपूर्वी है 1 प्रदेशावगाढ़ अनानुपूर्वी है। ऐसे 3 पैसो गाढ़े 2 पैसो गाढ़े त्रिप्रदेशावगाढ़ आनुपूर्वी और 2 प्रदेशावगाढ़ अवक्तव्य है। ऐसे 1 प्रदेशावगाढ़ और 2 प्रदेशावगाढ़
भाई एक प्रदेशावगार आनुपूर्वी है, द्विप्रदेशावगार अवक्तव्य है। ऐसे तीन भांगे जे करके 6 हो जाते हैं। सातवें में सातवां भांगा जो है त्रिप्रदेशावगार, एक प्रदेशावगार, द्विप्रदेशावगार, त्रिप्रदेशावगार आनुपूर्वी है, एक प्रदेशावगार अनानुपूर्वी और द्विप्रदेशावगार अवक्तव्य है। ऐसे जो 7 भांगे हैं। सेकिंतन समोयारे समोयारे संगह स आनुपुब्बी दब्बाई कहीं समोयरंती किंग आनुपुब्बी दब्बे ही समोयरंती अनानुपुब्बी दब्बे ही अवतब्बक दब्बे ही तिन्नी भी सठाने समोयरंती सेतन समोयारे। समअवतार का क्या स्वरूप है? समअवतार संग्रह नय की अपेक्षा से आनुपूर्वी द्रव्य किसमें समाविष्ट होते हैं? क्या आनुपूर्वी अनानुपूर्वी अवक्तव्य इनका सामान्य सा है। आनुपूर्वी आनुपूर्वी में समाविष्ट होते हैं, अनानुपूर्वी अनानुपूर्वी में अवक्तव्य जो द्रव्य है वो अवक्तव्य में समाविष्ट होते हैं। शेष दो का निषेध कर देना। सेकिंतंग अनुगमे अनुगमे अट्ठवी है पढ़ते तंजहा संत पय पुरूबणिया जाप अप्पा बहु नथी। अनुगम का क्या स्वरूप है? अनुगम अनुगम 8 प्रकार का है, जैसे सतपथ प्ररूपणता से लेकर अल्प बहुत्व तक कहना, लेकिन इसमें अल्प बहुत्व नहीं कहना। संग्रह स आनुपूर्वी दब्बाई किंग अच्छी नथी। संग्रह नय की अपेक्षा से आनुपूर्वी द्रव्य है या नहीं? नियमा अथि नियम से है। एवं तिन्नी भी ऐसे तीनों का कहना शेषक दाराई जहाँ दब्बानुपुब्बीय संग्रह स तहाँ खेतानुपुब्बीय भी भाणी अपाई। ऐसे शेष द्वार जो है मतलब के आनुपूर्वी अनानुपूर्वी अवक्तव्य द्रव्य तीनों ही है। और जो शेषक द्वार है, शेष जो 7 द्वार हैं, जैसे द्रव्यानुपूर्वी में संग्रह नए सम्मत कहे थे, ऐसे क्षेत्रानुपूर्वी में भी संग्रह नए सम्मत कहने चाहिए। इस प्रकार अनुगम का वर्णन हुआ। चेतन संग्रह स अनोपनिया क्षेत्रानुपूर्वी, इस प्रकार संग्रह ने सम्मत अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन हुआ। चेतन अनोपनिया क्षेत्रानुपूर्वी, इस प्रकार अनौपनिधि का क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन। संग्रह और व्यवहार मतलब के नैगम और व्यवहार न्याय की दृष्टि से, और दूसरा संग्रह न्याय की अपेक्षा से अनौपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रूखा विषय है, जिस समय 2-4 बार स्वयं इसका अध्ययन करेंगे तब ये खुलेंगे। यदि ये इतना आसान हो तो हर कोई अनुयोग द्वार सूत्र का पारायण कर ले, लेकिन हर किसी के संभव नहीं है। यहाँ लगन होगी, बार बार करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि अनुयोग द्वार समझ ना आए। अब औपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का वर्णन है। ये प्रसंग आसान आ जाएगा औपनिधि का। तो सेकिंग औवनिया खेतानुपूर्वी अनोब ओवनिया खेतानुपूर्वी तीविया पणता तंजहा उब्बानुपूर्वी पच्छानुपूर्वी अनानुपूर्वी। सेकिंतंग औवनिया क्षेत्रानुपूर्वी क्षेत्रानुपूर्वी औपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? औवनिया क्षेत्रानुपूर्वी तीव्या प्रणता। औपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी 3 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के पूर्वानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी अनानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी अनानुपूर्वी। सेकिंतंग पुब्बानुपुब्बी पुब्बानुपुब्बी अहोलोय तिरियलोय उड्ढलोय सेतंग पुब्बानुपुब्बी। सेकिंतंग पुब्बानुपुब्बी पूर्वानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? पुब्बानुपुब्बी पूर्वानुपूर्वी अहोलोय, जहां पर गणना है पहले अधोलोक का वर्णन, फिर मध्य लोक का वर्णन, फिर ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। एक जे किया पूर्वानुपूर्वी अहोलोय पूर्वानुपूर्वी अधोलोक तिर्यलोय तिरछालोक तिर्यक लोक, और इसको मध्य लोक भी कहते हैं। ऊर्ध्वलोय ऊर्ध्वलोक जितना नीचे से लेकर के ऊपर तक लोक के 3 भाग किए। अधोलोक जैसे हम मध्य लोक में इस पृथ्वी तल से 900 जोजन नीचे 900 जोजन ऊपर तक ये 1800 जोजन का क्षेत्र जो है वह अब तिरछा लोक है।
और इस तिरछे 900 योजन से नीचे का जो क्षेत्र है वो अधोलोक में आ जाता है। इस पृथ्वी तल से 900 योजन ऊपर जाकर के ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। तो ऐसे अधोलोक, तिरछालोक और ऊर्ध्वलोक, ये तीन तीन प्रकार का क्षेत्र हो गया। सेकिंतंग पच्छाणुपुबी, पच्छाणुपुबी ऊर्ध्व लोय, तिर्य लोय, अहो लोय, सेतंग पच्छाणुपुबी। सेकिंतंग पच्छाणुपुबी पश्चानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? पच्छानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी में होगा ऊर्ध्व लोय, ऊर्ध्वलोक, तिर्य लोय, तिरछालोक और अहोलोय, अधोलोक। ये उल्टे क्रम से कहा। सेतंग पच्छानुपूर्वी, इस प्रकार से पश्चात पश्चानुपूर्वी का वर्णन हुआ। Steking अनानुपुब्बी, अनानुपुब्बी एआय चेव एगादियाय एगोत्रियाय तेगाच्छ गयाय। तेढ़िय अन्न मन्न भासो दुरुगुणो सेतं अनानुपुब्बी। सेकिंग तंग अनानुपुब्बी, अनानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? इसके अंदर जैसे ना एक दो तीन तीन अंक हैं, इनको आपस में गुणा किया जाए, दो को एक को दो से किया जाए, दो हो गया, उसको तीन से गुणा किया, छह हो गया। और छह में पहला जो है पूर्वानुपूर्वी है और अंतिम जो है पश्चानुपूर्वी है, चार जो है अनानुपूर्वी के आएंगे। अब इनके अंदर ये छह कैसे बनेंगे? जैसे कि अधोलोक, तिरछालोक, अधोलोक, तिरछालोक और उसके बाद ऊर्ध्वलोक, ये पहला भांगा बन गया। दूसरा भांगा बनेगा जैसे अधोलोक, मध्य ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक, ऐसा बन जाएगा। फिर उसके बाद जैसे अधोलोक है, अधोलोक को इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर मतलब इन्हीं का क्रम ऐसे करके छह भांगे बनते हैं। अब इनका पूरा रूप जो है, इसका मतलब देख करके नोट करके फिर मैं आपको दिखाऊं। तो सेकिंतंग अनानुपुब्बी, अनानुपुब्बी एआय चेव एगादियाय एगोत्रियाय तेगच्छ गयाय सेढ़िये अन्नमन्न भासो दुर्गुणो सेतंग अनानुपुब्बी। अनानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? अनानुपूर्वी एआय चेव एगादियाय एगोत्रियाय, एक से लेके तीन तक इनको गुणा करना, ती गच्छ गयाय, तीन तक। मतलब एक को दो से गुणा किया, दो, तीन से गुणा किया, छह हुआ। ऐसे अन्न मन्न भासो, श्रेणी से एक दूसरे को गुणा गुणा करना और उसमें से दो गुण दो कम कर देना। दो कम करने जैसे छह बने हैं तो चार अनानुपूर्विक न भांगे आए। आगे अधोलोक क्षेत्रानुपूर्वी, अधोलोक में सात पृथ्वियां आती हैं। जैसे रतन प्रवाह, शर्करा प्रवाह, बालुका प्रवाह, पंख प्रवाह, धूम प्रवाह, तम प्रवाह, तम तम प्रवाह, सेतम पुब्बाणु पुब्बे। मतलब ओहो लोय खेताणु पुब्बी तीमिहा पणता तंजाहा पुब्बाणु पुब्बी पच्छाणु पुब्बी अनाणु पुब्बी। अहो लोय खेताणु पुब्बी तीमिहा पणता अधो लोक क्षेत्राणु पूर्वी, तीन प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के पुब्बानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, पच्छानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी, अनानुपूर्वी, अनानुपूर्वी। तो सेकिंगतंग पुब्बानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? पुब्बानुपूर्वी ऋण प्रभा, शक्कर प्रभा, बालुआ प्रभा, पांक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तम प्रभा, सेतम पुब्बानुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? पुब्बानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी है ऋण प्रभा, रतन प्रभा, क्रम से इनका नाम लेना। रतन प्रभा, शक्कर प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू प्रभा, बालू का प्रभा, पांक प्रभा, पांक प्रभा, धूम प्रभा, धूम प्रभा, ताम प्रभा, ताम प्रभा और ताम तम प्रभा, ताम तम तम तमा प्रभा, तेतम पुब्बानुपूर्वी। इस प्रकार पूर्वानुपूर्वी का वर्णन हुआ।
सेकिंतंग पच्छाणु पुब्बी पच्छाणु पुब्बी तम तम जाव रेण पवा सेतंग पच्छाणु पुब्बी सेकिंतंग पच्छाणु पुब्बी पश्चाणु पूर्वी का क्या स्वरूप है? पच्छाणु पूर्वी पश्चाणु पूर्वी है, जैसे तम तमा से लेके उल्टा रतन प्रभा तक। जैसे तम तमा प्रभा तम प्रभा धूम प्रभा पांक प्रभा बालुआ प्रभा बालुका प्रभा शक्कर प्रभा शर्करा प्रभा रैण प्रभा रतन प्रभा, ये जो है पश्चानु पूर्वी आया। और सेकिंग तंग अनानु पूर्वी का क्या स्वरूप है? अनानु पूर्वी ए आय चे एक आदियाय एक उत्तरीय सात गच्छ गया। सेढ़िये अन्न मन्न भासो दूर उणो सेतंग अनानुपूर्वी सेकिंतंग अनानुपूर्वी अनानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? अनानुपूर्वी ए आय चे एक आदियाय एक उत्तरीय सात गच्छ गया। सेढ़िये मतलब इसी एक से लेकर के सात तक, एक को दो से गुणा, फिर तीन से, चार से, पांच से, छह से, सात से, ऐसे गुणा करते जाना। तो ऐसे अन्न मन्न भाषो एक दूसरे को गुण करना, दूर उगुण दो कम कर देना, इतने जो है अनानुपूर्वी के भाग्य बनते हैं। सेतंग अनानुपूर्वी, इस प्रकार अनानुपूर्वी का वर्णन हुआ। ऐसे गुणा किया जाए, जैसे एक को दो से गुणा किया, दो रहा, दो को तीन से गुणा किया, छह बन गया। छह को चार से गुणा किया, 24 किया। 24 को पांच से गुणा किया, 120 बन गया। 120 से को 6 से गुणा किया, 720 बन गया। 720 को 7 से गुणा किया तो 5040 भांगे इतने बनते हैं। तो इनमें से पूर्वानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी दो कम कर दिए जाए तो 5038 इतने अनापूर्वी के भांगे बनते हैं। ये तो है अधोलोक की अनुपूर्वी। अब है मध्य लोक का। तिरिय लोय खेताणुपुब्बी तीविहा पणता तंजाहा पुब्बाणुपुब्बी पच्छाणुपुब्बी अणाणुपुब्बी। तिरिय लोय खेताणुपुब्बी तीविहा पणता, तिर्यक लोक क्षेत्रानुपूर्वी तीन प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के पुब्बाणुपुब्बी पच्छाणुपुब्बी अणाणुपुब्बी। पूर्वानु पूर्वानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी और अनानुपूर्वी। सेकिंग तंग पुब्बानुपूर्वी पुब्बानुपूर्वी जम्बू दीवे लवणे धायाई कालोए पुखरे वरुणे खीर घाय कोय नंदी अरुण वरे कुंडले रुयगे जम्बू दीवाओ खलो निरंतरा शेषया असंखयिमा भूयगवर कुशवरा भीय कौंचवरा भरण माइया आभरण बथ गंधे उपल तिलय पौम निहि रहने वासहर दह नदियों विद्या बखार कपिंदा कुरु मंदर आवासा कूड़ा नखत चंद सुराय देवे नागे जखे भूय स्वयंभू रमणेय सेतम पुब्बाणु पुब्बी। सेकिंतंग पुब्बानुपुब्बी, तिरछे लोक को लेकर के पूर्वानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? अब इसका क्रम जो है ये तो सामान्य नहीं है, क्योंकि तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र पाए जाते हैं। कल्पना करो, केवल ज्ञानी है उनके लिए तो अदृश्य कुछ भी नहीं है। उनको तो सारी जानकारी है, इस द्वीप का समुद्र का क्या नाम है, इसका क्या परिणाम। लेकिन एक एक करते गणना करते जाए, जिस समय हम ऐसे गिनेंगे, यह जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, धातकी खंड है, कालोद समुद्र है, पुष्कर द्वीप है, पुष्करोद समुद्र है, ऐसे एक एक करते आखिर में स्वयंभू रमण द्वीप है, फिर स्वयंभू रमणोद समुद्र है। जब ये क्रम से नाम लिए जाएंगे तब वो क्या होगा? पूर्वानुपूर्वी। और जब स्वयंभू रमण से समुद्र से प्रारंभ करके जम्बू द्वीप तक क्रमशः आएंगे, वे क्या होगा? पश्चानुपूर्वी। अब असंख्यात द्वीप समुद्र है,
तो इतने नाम शास्त्र में, क्योंकि शब्द शास्त्र के शब्द तो संख्यात हैं, असंख्यात नहीं। तो जहां पर एक विधा शैली बता दी, इनको ऐसे जानना। तो बता दिया है कि कुछ द्वीप समुद्रों के नाम बता दिए। फिर उसके बाद कहा जितने भी वक्षस्कार पर्वत है, आभूषण आदि है, उनके नामों के ये सारे कहना। ऐसे ऐसे अनेक अनेक द्वीप और समुद्र हैं। तो पुब्बाणुपुब्बी पहले कहा, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है। फिर लवण है, लवण समुद्र, थायाई धातकी खंड, कालोए कालो समुद्र, पुखरे पुष्कर द्वीप, वरुणे। अब जैसे पुष्कर द्वीप का है, फिर उसके बाद उसी नाम का समुद्र कहना। जैसे पुष्करोद समुद्र, वरुणे वरुण द्वीप है तो वरुणोद समुद्र आ गया। क्षीर क्षीर द्वीप है तो क्षीरोद समुद्र आ गया। घय घृत घृत द्वीप है तो घृतोद समुद्र आ गया। खोए क्षोध क्षोध ईका रस इस नाम का द्वीप है, उसके बाद समुद्र है। फिर नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वरोद समुद्र है। अरुण वरोध समुद्र है। कुंडल कुंडल द्वीप, कुंडलोद समुद्र। रोयग रुचक द्वीप, रुचक रुचकोद समुद्र कहना। जम्बू द्वीपाओ खलु निरंतरा, जम्बू द्वीप से खल निश्चय ही निरंतर। शेषया असंख्यमा, शेष क्या है? असंख्यात है, क्योंकि इनकी संख्या बताई है टाई उद्धार सागरोपम। टाई उद्धार सागरोपम में जितने समय बनते हैं, उतनी द्वीप समुद्रों की संख्या है। तो इनका उद्धार पल्योपम सागरोपम का गणना के प्रकरण में इन सब का वर्णन आएगा। तो ये असंख्यात हैं। भूयगवर भुजगवर, कुशवर कुशवर, वीय कौंचवर क्रौंचवर, आभरण माया आभरण आदि। आप जितने भी प्रकार के आभरण हैं, उन आभरणों के नाम के द्वीप समुद्र। आभरण जैसे आभरण है बथ वस्त्र, गंध गंध, उपल उत्पल, तिलय तिलक। यह तिलय पौम निहि रहन, पदम निधि रतन। जे है बासहर दह नदियों, वर्षधर पर्वत दह, मतलब के वर्षधर पर्वत है, दह सरोवर, नदियों नदियां, विजया विजय, बखार कपिंदा, वक्षस्कार कलपिंदर, कल्प कलपिंदर, कुरु देवकुरु, उत्तर कुरु, मंदर आवासा, मंदर पर्वत आवासा। ऐसे आवास कूड़ा कूट, नक्षत्र चंद सूराय, नक्षत्र चंद्र सूर्य, देवे देव द्वीप, नागे नागद्वीप, जखे जक्ष द्वीप, भूए भूद्वीप द्वीप। यह स्वयंभू रमण, यह स्वयंभू रमण। इनका वर्णन जो है जीवाभिगम में वहां पर विस्तार से आया है। से ऐसे नाम लेना तो शेतम पुब्बाणुपुब्बी, इस प्रकार पूर्वानुपूर्वी का वर्णन आया। जैसे हम जम्बू द्वीप से प्रारंभ करें स्वयंभू रमण समुद्र तक, ये तो पूर्वानुपूर्वी आ गया। अब सेकिंग तक पच्छानुपूर्वी, पच्छानुपूर्वी स्वयंभू रमणीय भूवेय जहाँ जाव जम्बू द्वीपे। सेतंग पच्छानुपूर्वी, सेकिंग पच्छानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? पच्छानुपूर्वी स्वयंभू रमणीय भूये जाव जम्बू द्वीपे। पश्चानुपूर्वी स्वयंभू रमणीय, स्वयंभू रमण समुद्र है। भूवेय स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप। ऐसे भूत भूत द्वीप, भूत समुद्र, भूत द्वीप जाव। ऐसे उल्टे क्रम से जम्बू द्वीप का गणना करनी। ये है पश्चानुपूर्वी। सेकिंतंग अनानुपुब्बी, अनानुपुब्बी एआय चे, एगादियाय एगोत्रियाय, असंख्येय गच्छ गयाय। सेढ़िये अन्न मन्न भासो दुरुगुणो सेतंग अनानुपुब्बी। सेकिंतंग अनानुपुब्बी, अनानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? अनानुपुब्बी एआय चे, एगादियाय एगोत्रियाय। आनानुपूर्व है एआई, इस एक से लेकर के एक उत्तरीय एक एक आगे बढ़ते जाए। असंख्येत गच्छ गयाय, असंख्यात तक बढ़ जाए। श्रेणी श्रेणी के
अन्न मन्न भाष एक दूसरे से गुणा करने और दो रुगुण ऐसे गुणा करने पर जितना आए उसमें से दो कम कर देने। उन दो में एक पूर्वानुरूप है, एक पूर्वानुपूर्वी है, एक पश्चानुपूर्वी है। बाकी जो भांगे हैं वे अनानुपूर्वी के आएंगे। तो इस प्रकार सेतंग अनानुपूर्वी, इस प्रकार अनानुपूर्वी का वर्णन आया, वर्णन हुआ। आगे ऊर्ध्व लोक क्षेत्रानुपूर्वी, ऊर्ध्व लोक क्षेत्रानुपूर्वी तिमिहा पणता तंजाहा पुब्बाणुपूर्वी पच्छाणुपूर्वी अनानुपूर्वी। ऊर्ध्व लोक क्षेत्रानुपूर्वी तिमिहा पणता, ऊर्ध्व लोक क्षेत्रानुपूर्वी तीन प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के पुब्बाणुपूर्वी पच्छाणुपूर्वी अनानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी और अनानुपूर्वी। सेकिंता पुब्बाणु पुब्बी पुब्बाणु पुब्बी सोहम्मे ईशाने सनुकुमारे महिंदे बम्ब लोय लंतय महा सुखे सारे आणते पारणते आरण्य अच्युते गेविच विमाना उनुत्तर विमाना इसी पवहारा सेतम पुब्बाणु पुब्बी सेकिंतम पुब्बानुपूर्वी, ऊर्ध्व लोक क्षेत्रानुपूर्वी से संबंधित पूर्वानुपूर्वी का क्या स्वरूप है। पुब्बानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी में देवलोकों के नाम सिद्ध शिला तक चलेंगे। जैसे सोधर्म ईशान संत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत परानत आरणक अच्युत ग्रैवेयक पांच उनोत्तर विमान। जैसे विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्ध, लेकिन उनका केवल अनुत्तर विमान का लिया और 15वां ईशत प्राग भाज्य 15 अंक तक चले हैं। सारे 15 नंबर बनाए हैं। तो ऐसे जो क्रम से लिया जाता है स्वधर्म से लेकर के ईशत प्रागभार सिद्ध शिला तक, ये क्रम है सेतम पुब्बानुपुब्बी, ये पूर्वानुपूर्वी का क्रम है। सेकिंतम पच्छानुपुब्बी पच्छानुपुब्बी इसी प्रभारा और इसी प्रभारा जाव सौम्य सेतम पच्छानुपुब्बी सेकिंतम पच्छानुपुब्बी पश्चानुपूर्वी का क्या स्वरूप है। पच्छानुपुब्बी इसी प्रभारा जाव सौम्य, पश्चानुपूर्व ईशत प्राग भार, जहां से लेकर ईशत प्राग भार अनुत्तर विमान ग्रैवेयक विमान अच्युत आरणक अप्राणत आरणक प्राणत आनत सहस्रार महाशुकर लंतक ब्रह्मलोक महेंद्र संत कुमार ईशान सौ धर्म ये पश्चानुपूर्वी का वर्णन है। अब इसके आगे से कीर्तन पच्छाणु पुब्बी पच्छाणु पुब्बी इसी पभारा जाव सोहम्मे सेतंग पच्छाणु पुब्बी सेकिंगतंग पच्छाणु पुब्बी पश्चाणु पूर्वी का क्या स्वरूप है। ये तो बता दिया। ईशत प्राग भार से लेकर के स्वधर्म तक है ना। सेतंग पच्छाणु पुब्बी इस प्रकार पश्चाणु पूर्वी का वर्णन हुआ। सेकिंगतंग अनाणु पुब्बी अनानुपुब्बी ए आय छे एक आदियाय एक उत्तरीयाय पन्नस गच्छ गयाय सेठिये अन्न मन्न भास दुरुगुणो सेतंग अनानुपुब्बी सेकिंतंग अनानुपुब्बी अनानुपूर्वी का क्या स्वरूप है। अनानुपुब्बी अनानुपूर्वी ए आय छे एक आदियाय एक उत्तरीयाय पन्नस गच्छ गयाय सेठिये। ये जो श्रेणी है एक से लेकर बढ़ती, एक दो तीन से लेकर 15 तक श्रेणी बढ़ जाती है। इनको आपस में गुणा करना और गुणा करने पर दो कम करके वो बाकी जो भांगे आएंगे वे अनानुपूर्वी के आएंगे। पहला आनुपूर्वी का आखिरी, पूर्वानुपूर्वी का पहला और अंतिम जो है पश्चानुपूर्वी का और बीच के जो है वो अनानुपूर्वी के आएंगे। इस प्रकार अनानुपूर्वी का वर्णन हुआ। अब औपनिधि की क्षेत्रानुपूर्वी 3 प्रकार की होती है। इसका वर्णन कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। ये दूसरे प्रकार से बताइए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवधायाण नमो लोय साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव तनसनो मंगलानंद संवेदन परम भवाई मंगला
श्री सतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली गुणतो धम्मो लोकतमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पुनातं ब्रह्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।